हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इलियम बायोलॉजी। चैप्टर फोर्थ एनिमल किंगडम ही कंटिन्यू कर रहे हैं और आज इसका 15th सेशन है जिसमें हम लोग बात करेंगे हमारे सबसे लास्ट फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, तो जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, तो फिर अल्टीमेटली हमने दो ग्रुप बना लिए, एक कॉर्डेट्स और एक नॉन कॉर्डेट्स। तो वो सारे एनिमल्स जिनके पास में एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उन सबको हम कॉर्डेटा फाइलम में रखते हैं, और बाकी जितने भी फाइलम है पॉरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो कॉर्डेटा फाइलम पढ़ते हैं आज, और इस वीडियो को देखने से पहले जो हमारा 13th पार्ट है जिसमें हमने कॉर्डेट्स वर्सेस नॉन कॉर्डेट्स इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देखे, उस वीडियो को देखो, क्योंकि जो बेसिक फीचर्स है कॉर्डेटा के हम वहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, तो बस उसी का ये कंटिन्यूशन पार्ट रहेगा। ये पिक्चर मैं आपको हर बार हर फाइलम से पहले दिखाता ही हूँ, और जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि अगर ये टेबल आपको अच्छे से याद है तो मैक्सिमम कन्फ्यूजन्स आपके यहीं क्लियर हो जाएंगे। पॉरीफेरा फाइलम जो सबसे पहले आपने पढ़ा वो सेल्यूलर लेवल पे था, इनमें टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं थे। फिर सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा ये दोनों टिश्यू लेवल वाले फाइल आए, इनमें टिश्यूज़ प्रेजेंट है लेकिन ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है, और ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। फिर बायलेटरल सिमेट्री वालों की बात करें तो जिनके पास सिलोम नहीं होता फ्लैटवर्म्स, फॉल्स सिलोम वाले एस्केल्मिंथस, और उसके बाद सारे के सारे फाइला ट्रू सिलोम वाले, यानी एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक इन सब में ट्रू सिलोम प्रेजेंट रहता है। तो ये जो फाइलम है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इनमें जो कॉमन है वो है एक ट्रू सिलोम का प्रेजेंस, एक इनकी बायलेटरल सिमेट्री, एक इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और एक ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। तो ये चार कैरेक्टर तो आप देखो सीधे सीधे एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक सेम रहेंगे। ये पहला ऑर्गन सिस्टम, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल सिमेट्री और ट्रू सिलोम, तो ये आपको अलग बार बार याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे लास्ट फाइलम कॉर्डेटा, ये सबसे लास्ट है लेकिन सबसे लार्जेस्ट नहीं है। हमने आपको याद हो तो सबसे लार्जेस्ट फाइलम कौन सा था? आर्थ्रोपोडा। इंसेक्ट्स आते हैं इस ग्रुप में, इसलिए सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। और आर्थ्रोपोडा के बाद सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का ये फर्स्ट लार्जेस्ट और मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट, और सबसे एडवांस्ड और सबसे लास्ट फाइलम जो है वो है कॉर्डेटा फाइलम। ये पिक्चर 13th वीडियो में हमने देखा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि कॉर्डेटा के बेसिक फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो कॉर्डेटा जो सबसे बेसिक फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, यानी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है इसमें। और ये नोटोकॉर्ड मैक्सिमम जो है ना, जैसे हम लोग हैं तो इनमें वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है ये। जैसे अब ह्यूमन बींग्स की बात करें, ह्यूमन बींग्स कॉर्डेटा में आते हैं, और आपने पूरा ह्यूमन बींग्स का फिजियो एनेट पढ़ा था, तो हम सोचे कि सर नोटोकॉर्ड तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। तो नोटोकॉर्ड बेसिकली वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और नोटोकॉर्ड के भी डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगी एक नर्व कॉर्ड। ये अगेन एक और फीचर है कॉर्डेटा का कि जो नर्व कॉर्ड रहती है वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट रहती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिंगल है और हॉलो है, क्लियर, और डॉर्सल साइड प्रेजेंट है। उसके अलावा कुछ फेरिंग्स में गिल स्लिट्स देखने को मिलेगी कॉर्डेटा में, और एक एनस के बाद में इसका पोस्ट एनल पार्ट या पोस्ट एनल टेल का प्रेजेंस। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं जो कॉर्डेटा में प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी हमने बात की थी 13th वीडियो में। वहाँ पे और डिटेल में है, आप वहाँ पर इसे देख सकते हैं। तो फंडामेंटल कैरेक्टर्स में प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो गिल स्लिट्स होते हैं पेयर्ड होते हैं, पेयर्ड मतलब कि जोड़े में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर, तो वैसा रहता है ये। फिर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक सेम रहेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक अगेन एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक। सिलोमेट एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेम। ये चार कैरेक्टर्स अलग अलग याद नहीं करने हैं। एनेलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम है सब में ये सेम रहेगा, जैसे एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा और अब कॉर्डेटा। तो ये चार चीज़ें सेम रहेगी। पोस्ट एनल टेल की बात करें तो ये मिलेगा आपको केवल कॉर्डेटा में, ये कॉर्डेटा का फीचर रहता है, क्लियर, जो हमने डिस्कस किया है। मतलब इनफैक्ट ये जितना भी अब तक हमने पढ़ा ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, अब यहाँ पे देखो आपने, हमने कॉर्डेटा फाइलम में ही कह दिया कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे। फिलहाल आप ये ध्यान रखो कि कॉर्डेटा में मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा, इसको आपने अच्छे से समझना है, क्योंकि अभी तक
काफ़ी क्लासेस बाकी है, मतलब ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि कॉर्डेटा फाइलम लास्ट है तो चैप्टर खत्म हो गया। मेन चैप्टर के अभी भी काफ़ी कंसेप्ट बाकी है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेटा, ये जिसको समझ में आ गया ये एक टेबल, वो आगे कहीं नहीं अटकेगा इस पूरे फाइलम में। देखो कॉर्डेटा को हमने 3 सब फाइलम में डिवाइड किया है ना। देखो ये कैसा रहता है, एक बार मैं आपको हायरार्की वापस याद दिलाता हूँ। सबसे पहले होता है किंगडम, तो जैसे एनिमल किंगडम की हम बात करें, किंगडम को हम डिवाइड करते हैं फाइला के अंदर। जैसे अभी हमने देखे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, कॉर्डेटा, ये सब फाइलम है, ठीक है। फिर हम फाइलम को डिवाइड करते हैं क्लास में, क्लासेस को आप डिवाइड करोगे ऑर्डर में, ऑर्डर को डिवाइड करते हैं हम फैमिली में, फैमिली में होते हैं बहुत सारे जीनस, और जीनस में होती हैं अलग अलग टाइप की स्पीशीज़। तो ये पूरा हायरार्की चलता है। तो हम लोग अभी क्या बात कर रहे हैं, एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और फाइला कौन सा है हमारे पास, कॉर्डेटा फाइलम की बात करें अब हम कॉर्डेटा फाइलम में कौन कौन सी क्लासेस प्रेजेंट है उसकी हम लोग यहाँ पर अब डिस्कशन करेंगे, तो इस पर हमें जोर रखना है। तो पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉर्डेटा फाइलम को 3 सब फाइलम में डिवाइड करेंगे हम, 3 सब फाइला में डिवाइड करेंगे। देखो पहले 2 सब फाइला को हम लोग कॉमन एक वर्ड दिया है प्रोटोकॉर्डेट्स। इन प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर आपको 2 तरह के सब फाइला मिलेंगे, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेट वर्ड क्या यूज़ किया हमने, प्रोटोकॉर्डेट। देखो वर्ड कैसे बना, कॉर्डेट और प्रोटो मतलब प्रिमिटिव। प्रोटो देखो आप, जैसे हम प्रोटोजोन्स बोलते हैं, तो प्रोटोजोन्स का मतलब क्या हुआ, प्रिमिटिव एनिमल्स। प्रोटोकॉर्डेट्स, प्रोटो वर्ड कहीं पे भी आएगा ना तो समझना प्रिमिटिव है। प्रोटोकॉर्डेट्स मतलब प्रिमिटिव टाइप ऑफ कॉर्डेट्स, यानी पहले जब एवोल्यूशन हुआ तो पहले ये कॉर्डेट्स इवॉल्व हुए, उसके बाद में जो है एडवांस्ड कॉर्डेट्स आए। तो पहले प्रोटोकॉर्डेट्स की बात करेंगे। इन प्रोटोकॉर्डेट्स में 2 सब फाइला स्टडी करेंगे, एक यूरोकॉर्डेटा और एक सिफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। क्या डिफरेंस है इन दोनों में वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा, और सिफेलोकॉर्डेटा का कोई दूसरा नाम नहीं है। यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा एक ही है, ये याद रखना है। देखो दोनों में से किसी भी नाम से आपसे पूछ सकते हैं। और दूसरा सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा जो सब फाइलम है वो है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का मैं आपको एक बार बता दूं कि ऐसा क्यों, क्योंकि आपने नाम सुना होगा वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम का नाम सुना होगा, उसी वर्टिब्रल कॉलम से हमने ये वर्ड बनाया है वर्टिब्रेटा। बेसिक फंडा क्या है वर्टिब्रेटा सब फाइलम का, ये समझना आप। वो सारे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड जो एम्ब्रियो में प्रेजेंट है वो बाद में एडल्ट स्टेज में आकर वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम कहते हैं वर्टिब्रेटा। यानी आपको एडल्ट वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड नहीं देखने को मिलेगी। ये नोटोकॉर्ड एडल्ट में वर्टिब्रल कॉलम में जब कन्वर्ट हो जाती है तो उन एनिमल्स को हम कहते हैं वर्टिब्रेटा। क्लियर, तो ये वर्टिब्रेटा सब फाइलम है। अब ये तो हुई सब फाइलम की बात। कॉर्डेटा के 3 सब फाइला, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तो एक एनसीईआरटी की लाइन बताता हूँ मैं आपको। एनसीईआरटी ने लिखा है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। सही बात है। आर ऑल कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स, क्या सारे के सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। कॉर्डेट्स में प्रोटोकॉर्डेट्स भी आते हैं। तो सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते, लेकिन सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं। फिर वर्टिब्रेटा के अब हम डिविजन्स देखते हैं। तो बेसिकली वर्टिब्रेटा को दो अलग अलग डिविजन्स में हमने डिवाइड किया है, एक अग्नेथा, एक ग्नेथोस्टोमेटा। देखो इस वर्ड को देखो आप, ग्नेथो, यहाँ भी वर्ड क्या आ रहा है, ग्नेथ। ग्नेथो का या ग्नेथा का मतलब होता है जॉ। ग्नेथा या ग्नेथो का मतलब क्या होता है, जॉ। और स्टोमा वर्ड का मतलब होता है माउथ, ये ध्यान रखना आप। स्टोमा वर्ड आप बहुत जगह सुनोगे, जैसे अभी मैं थोड़ी देर में एक और क्लास का नाम लूँगा, साइक्लोस्टोमेट्स, ठीक है, तो वहाँ पे भी स्टोमा वर्ड आया है। स्टोमा का मतलब माउथ होता है। क्लियर। तो ग्नेथोस्टोमेटा, ग्नेथो मतलब जॉ, स्टोमा मतलब माउथ, यानी कि माउथ में अगर जॉज प्रेजेंट हैं, जॉज आपको पता है हमारे, जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो अपर जॉ और लोअर जॉ, मैक्सिला और मैंडिबल। तो ओरल कैविटी में या माउथ में अगर जॉज प्रेजेंट है तो ग्नेथोस्टोमेटा डिवीजन। और अग्नेथा मतलब क्या हो गया, जिनमें जॉज प्रेजेंट नहीं होते, यानी जॉलेस। तो जॉज एब्सेंट है तो अग्नेथा, और जॉज प्रेजेंट है तो ग्नेथोस्टोमेटा। ये डिफरेंस है। अब इन डिविजन्स को हम लोग क्लासेस में डिवाइड करेंगे। तो अग्नेथा में जो हमें क्लास पढ़नी है उस क्लास का नाम है साइक्लोस्टोमेटा। अग्नेथा में कौन सी क्लास पढ़ेंगे हम, साइक्लोस्टोमेटा। यहाँ पे 1 नंबर इसलिए लिखा है हमने क्योंकि हम वर्टिब्रेटा की क्लासेस की बात कर रहे हैं अब।
अब हम वर्टिब्रेटा के अंदर कौन कौन सी क्लासेस आती है उसकी बात करेंगे। तो वर्टिब्रेटा की सबसे पहली क्लास क्या है? साइक्लोस्टोमेटा। अगेन स्टोमा वर्ड का मतलब क्या है? माउथ। और साइकल वर्ड मतलब सर्कुलर, है ना। कोई कहता है ना जैसे क्रैप साइकिल पढ़ते हो आप, तो कैसा होता है कि एक जगह घूम के वापस वहीं आ गई, सर्कुलर। तो साइक्लोस्टोमेटा ऐसा नाम इसलिए रखा क्योंकि इन एनिमल्स की जब हम स्टडी करेंगे तो मैं वहाँ पे भी आपको बताऊंगा कि जो उनका माउथ रहता है वो बिल्कुल इस तरह का सर्कुलर रहता है। बिल्कुल मैं दिखाऊंगा आपको, ये कुछ इमेजेस वगैरह दिखाऊंगा साइक्लोस्टोमेटा में। तो बिल्कुल सर्कुलर माउथ अगर प्रेजेंट है तो साइक्लोस्टोमेटा। तो ये हो गई अग्नेता की क्लास। नेक्स्ट बात करते हैं हम अग्नेथोस्टोमेटा की, यानी ऐसी जिनमें जॉस प्रेजेंट है। इनको फिर हमने सुपर क्लास में डिवाइड किया हुआ है, पाइसिस और टेट्रापोडा। सुपर क्लास कौन सी है? पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस वर्ड याद रखो हम लोग यूज़ करते हैं फिश के लिए। पाइसिस वर्ड यूज होगा फिश के लिए, तो जितनी भी मछलियां हैं फिशेस है वो पाइसिस में आती है। और टेट्रापोडा वर्ड कहाँ से बना? देखो टेट्रा इज 4, पोडा इज लिम्स, यानी ऐसे एनिमल्स जिनमें 4 लिम्स प्रेजेंट है वो टेट्रापोडा। ह्यूमन बींग्स को देखो कितने लिम्स है अपने पास, 2 हाथ 2 पाँव, है ना। काउस को देखो आप कितने लिम्स हैं। तो ऐसे सारे एनिमल्स जिनके पास में 4 लिम्स प्रेजेंट है उनको आप टेट्रापोडा वाली कैटेगरी में रखोगे। क्लियर? तो टेट्रापोडा और पाइसिस। अब पाइसिस में आपको जो है 2 क्लासेस पढ़नी है, कॉन्ड्रिक्थियस और ऑस्टिक्थियस। 2 और 3 क्यों बोला? क्योंकि पहली क्लास वर्टिब्रेटा की क्लासेस की बात करेंगे, पहली क्लास साइक्लोस्टोमेटा, दूसरी कॉन्ड्रिक्थियस और तीसरा ऑस्टिक्थियस। इस टर्म पे भी आते हैं हम इक्थियो वर्ड पे आते हैं, ICHTHYO, इक्थियो वर्ड फिश के लिए यूज़ होता है। जैसे आप कहीं पढ़ना इक्थियोलॉजी टर्म आएगा आपके सामने, तो व्हाट इज इक्थियोलॉजी? स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड एज इक्थियोलॉजी। तो इक्थियो मतलब तो क्या हो गया? फिश। तो ये देखो आप इक्थियो वर्ड हो गया फिश के लिए। कॉन्ड्रो वर्ड, अगर आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ी है मेरे साथ तो आपको अच्छे से पता है कि कॉन्ड्रो वर्ड कार्टिलेज के लिए यूज़ होता है। कॉन्ड्रोलॉजी, कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोब्लास्ट, ये सब पढ़ा होगा आपने। ऑस्टिक्थियस, ऑस्टियो वर्ड बोन के लिए यूज़ होता है, ऑस्टियोलॉजी, है ना। ऑस्टियो आर्थराइटिस, तो ऑस्टियो इज बोन। तो अब बहुत क्लियर हो गया, कॉन्ड्री इज कार्टिलेज, इक्थियस इज फिश, तो कार्टिलेजनस फिशेस। ऑस्टियो इज बोन, इक्थियस इज फिश, तो बोनी फिशेस। पढ़ा होगा आपने, 2 तरह की फिशेस होती है, कार्टिलेजनस और बोनी। तो कॉन्ड्रिक्थियस क्लास में कार्टिलेजनस फिशेस आएगी और ऑस्टिक्थियस क्लास में बोनी फिशेस आएगी। तो ये तो हो गई पाइसिस की 2 क्लासेस। पाइसिस और टेट्रापोडा में एक डिफरेंस ये भी है कि पाइसिस में तो फिन्स प्रेजेंट हैं। आपने देखा होगा फिशेस के ऊपर जो उनको स्विमिंग में हेल्प करती है वो फिन्स कहलाती है। और हम जो लिम्स, जो हाथ और पाँव होते हैं हमारे, उनको हम लिम्स कहते हैं। तो टेट्रापोडा में तो लिम्स प्रेजेंट है और पाइसिस में फिन्स प्रेजेंट है, क्योंकि उनको स्विम करना है और हम टेट्रापोडा को चलना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब टेट्रापोडा में भी हम लोग आगे बात करेंगे क्लासेस की। तो टेट्रापोडा में टोटल 4 क्लासेस पढ़ेंगे हम, और टेट्रापोडा की क्लासेस आराम वाली क्लासेस है। कौन सी क्लासेस है? आराम वाली क्लासेस है। ये आराम करने वाली क्लासेस है। आराम का मतलब होगा A फॉर एम्फीबियंस, R फॉर रेप्टाइल्स, A फॉर एव्स यानी कि बर्ड्स, और M फॉर मैमल्स। एव्स जो क्लास है इसमें बर्ड्स आती है बेसिकली, और M फॉर मैमल्स। तो मुझे लगता है बहुत आराम से आप टेट्रापोडा के एग्जाम्पल्स आराम याद कर लोगे, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इस चार्ट में, तो वापस से बताऊँ मैं अगर आपको, तो हमको वर्टिब्रेटा में टोटल 7 क्लासेस स्टडी करनी है। देखो वापस बता रहा हूँ, कॉर्डेटा फाइलम है, कॉर्डेटा फाइलम का नाम है, वर्टिब्रेटा सब फाइलम का नाम है। कॉर्डेटा में 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। फिर वर्टिब्रेटा में आपको टोटल 7 क्लासेस स्टडी करनी है, जिसमें पहली है साइक्लोस्टोमेटा, दूसरी है कॉन्ड्रिक्थियस, तीसरी है ऑस्टिक्थियस, चौथी एम्फीबियंस, 5वीं रेप्टाइल्स, 6th एव्स और 7वीं मैमल्स। एवोल्यूशन का सीक्वेंस भी ऐसा ही रहेगा जैसा नाम से लग रहा है आपको। पहले आएंगे प्रोटोकॉर्डेट्स, उनसे इवॉल्व हुए अग्नेता वाले वर्टिब्रेट्स, यानी ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनके पास जॉस प्रेजेंट नहीं थे। उसके बाद में इवॉल्व हुए पाइसिस, उसके बाद में एम्फीबियंस इवॉल्व हुए, फिर रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए, और फिर रेप्टाइल्स से एक तरफ बर्ड्स इवॉल्व हुए और एक तरफ मैमल्स का एवोल्यूशन हुआ। तो जैसे जैसे अब हम आगे पढ़ेंगे, इन क्लासेस की स्टडी करेंगे, तो आप इनके फीचर्स देखना, आपको समझ में आएगा कि एवोल्यूशन चल रहा है। इस तरह से इनके फीचर्स हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर एक बात मैं और क्लियर कर दूँ आपको। देखो अग्नेथा, ये जो साइक्लोस्टोमेटा है,
इनको हम कहते हैं फॉल्स फिशेस। इन साइक्लोस्टोमेटा को हम क्या कहते हैं? फॉल्स फिशेस। और पाइसेस को हम कहते हैं ट्रू फिश। तो पहले फॉल्स फिशेस का एवोल्यूशन हुआ, उसके बाद में ट्रू फिशेस का एवोल्यूशन हुआ। साइक्लोस्टोमेट्स आर फॉल्स फिशेस, इनके पास जॉज नहीं होती। और क्या क्या डिफरेंस है फॉल्स फिशेस और ट्रू फिशेस में, वो हम लोग जब आगे इनके बारे में स्टडी करेंगे तब हम बात करेंगे। फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है, साइक्लोस्टोमेट्स को आप फॉल्स फिश कहते हो और पाइसेस को आप ट्रू फिश कहते हो। तो ट्रू फिश में आपको दो ही पढ़नी है, कॉन्ट्रिक्थियस और ऑस्ट्रिक्थियस। ये एनसीईआरटी के हिसाब से हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ क्लासेस हैं जो हमें नहीं स्टडी करनी हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग। तो ये 7 क्लासेस वर्टिब्रेटा की याद हो गई आपको, और 3 सब फाइला, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। अब देखो वर्टिब्रेटा तो हम लोग अलग ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसी वीडियो में मैं आपको यूरोकॉर्डेट्स और सिफेलोकॉर्डेट्स एक बार समझा देता हूँ। चलो पहले हम लोग प्रोटोकॉर्डेट्स की बात कर लेते हैं, एक कॉमन तरीके से बात करें तो प्रोटोकॉर्डेट्स मतलब प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। इसमें 2 सब फाइल है, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्ड्स में एक चीज़ अच्छे से याद कर लो, ये एक्सक्लूसिवली मराइन एनिमल्स हैं। अब आप देखो, आपने मेरे सारे फाइला वाले वीडियोस देखे, अब आप बताओ मुझे कौन कौन से फाइला ऐसे हैं प्रोटोकॉर्डेट्स के अलावा जो एक्सक्लूसिवली मराइन है, यानी ये ना तो टेरेस्ट्रियल मिलेंगे ना ही फ्रेश वाटर स्पीशीज़ मिलेगी आपको। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताओ कि एक्सक्लूसिवली मराइन कौन कौन सी जो है वो आपने फाइलम पढ़े। तो इसमें यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा की हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं यूरोकॉर्डेटा। देखो मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। ये जो वर्ड है ना यूरो, ये यूरो वर्ड टेल को रिप्रेजेंट करता है। ये यूरो वर्ड टेल को रिप्रेजेंट करेगा। बायोलॉजी में आप ये यूरो वर्ड और पढ़ोगे कहीं ना कहीं, तो याद रख लो यूरो मीन्स टेल। तो ऐसे कॉर्डेटा जिनकी टेल में कुछ है उसको आप यूरोकॉर्डेटा बोलते हो। और क्या है इनके टेल में? तो इनका ये फीचर है कि यूरोकॉर्डेटा वो कॉर्डेट्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड केवल और केवल लार्वा के टेल में पाया जाता है और कहीं नहीं। यानी कि यूरोकॉर्डेटा वाले जो एनिमल्स हैं इनके एडल्ट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होती, इनमें नोटोकॉर्ड केवल और केवल लार्वा स्टेज के टेल में पाया जाता है। तो वो सारे एनिमल्स को हमने यूरोकॉर्डेटा सब फाइलम में प्लेस कर दिया। इनके अगर एग्जांपल्स की बात करें हम तो एसिडिया, डोलियोलम और साल्पा, ये 3 एग्जांपल्स इसके हैं। कौन कौन से? एसिडिया, डोलियोलम और साल्पा, ये 3 एग्जांपल्स आपको इसके याद करने हैं। देखो एनिमल किंगडम के लिए मैंने बहुत सारे निमोनिक्स बना रखे हैं, बहुत आसान से निमोनिक्स हैं, ट्रिक्स हैं जिनसे आप एग्जाम्पल याद कर सकते हो। वो सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, आपको तो बस प्लेलिस्ट में जाना निमोनिक्स के, आपको मिल जाएंगे वो सारे वीडियोस। तो वो ट्रिक्स समझ लो, याद कर लो, जिससे आपको एग्जाम्पल्स याद करना आसान हो जाएगा। तो यूरोकॉर्डेटा का सबसे खास फीचर, यूरो मतलब टेल, तो सीधा याद हो जाएगा कि आपको कि इनकी नोटोकॉर्ड केवल और केवल लार्वा की टेल में प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेटा। अब अगर आप दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालो तो ये सिफेलो वर्ड भी आपने सुना हुआ है कहीं ना कहीं। सिफेलो वर्ड का मतलब होता है हेड। ध्यान रखना आपकी, आप ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ो कभी तो देखना आपको कहीं ना कहीं ये वर्ड मिलेगा सिफेलो। क्लियर? तो सिफेलो मतलब क्या होता है? हेड। तो जैसे वहाँ यूरो मतलब टेल था, यहाँ सिफेलो मतलब क्या है? हेड। तो सिफेलोकॉर्डेटा का खास बात यह है कि इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो हेड से लेकर टेल तक यानी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, और वो भी थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट है। यूरोकॉर्डेट्स में हमने क्या कहा? यूरोकॉर्डेट्स में हमने साफ साफ लिखा कि लार्वा की टेल में ही केवल नोटोकॉर्ड देखा गया, एडल्ट में तो नोटोकॉर्ड है ही नहीं। लेकिन सिफेलोकॉर्डेट में हम क्या कह रहे हैं कि पूरी लाइफ में इट इज़ परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, आप उनके हेड से लेकर टेल एरिया तक नोटोकॉर्ड आपको दिखने को मिल जाएगी। तो समझ में आया डिफरेंस? वहाँ केवल टेल ऑफ लार्वा, यहाँ पे एडल्ट में भी प्रेजेंट होगी और हेड से लेकर टेल तक पूरे बॉडी में प्रेजेंट होती है। इसलिए हमने इनका नाम रखा सिफेलोकॉर्डेट और उनका नाम रखा हमने यूरोकॉर्डेट। यूरोकॉर्डेट्स के बारे में ध्यान रखना है आपने, यूरोकॉर्डेटा को ट्यूनिकेटा भी कहा जाता है। उसके पीछे भी रीज़न है वैसे तो, पर ठीक है हम डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना चाहते। लेकिन अगर आप में से किसी ने अगर ट्यूनिसिन के बारे में पढ़ा हो तो उसको आइडिया रहेगा कि उनको ट्यूनिकेटा क्यों कहा जाता है। ठीक है, ये जस्ट केवल एक आइडिया दे रहा हूँ, बाकी आप इसको भूल सकते हो, आप केवल नाम याद रखें ट्यूनिकेटा। सिफेलोकॉर्डेटा का एक ही एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, और इसी ब्रैंकियोस्टोमा को आप लैंसलेट या एम्फिऑक्सस भी कहते हो। तो ब्रैंकियोस्टोमा, लैंसलेट, एम्फिऑक्सस, ये तीनों एक ही एनिमल है और ये सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स याद कर लें। एग्जाम्पल्स याद करने के लिए हमने आपको निमोनिक बताई दिए
और अब मुझे लगता है अब यूरोकॉर्डेट सिफेलोकॉर्डेट भी नहीं भूलोगे, क्योंकि मैंने आपको मतलब बता दिया यूरो और सिफेलो का, तो आपको फीचर याद हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि चाहे लार्वा के टेल में ही प्रेजेंट हो, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, इसलिए कॉर्डेटा में रखा। जबकि हेमिकॉर्डेटा को हमने क्यों अलग कर दिया था? बिकॉज हेमिकॉर्डेटा में जिसे हम नोटोकॉर्ड समझ रहे थे वो नोटोकॉर्ड था ही नहीं, है ना। वो नोटोकॉर्ड स्टोमोकॉर्ड बोला है हमने जिसे, वो नोटोकॉर्ड नहीं था, इसलिए उसको हमने अलग कर दिया। तो जैसे एनसीईआरटी में भी एक लाइन लिखी थी कि हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेटा के अंडर ही सब फाइलम की तरह रखा जाता था। अभी हमने 3 सब फाइलम पढ़े, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। पहले हेमिकॉर्डेटा भी कॉर्डेटा के अंडर एक सब फाइलम था, लेकिन बाद में जब हमें पता चला कि वहाँ नोटोकॉर्ड जो है, जो स्टोमोकॉर्ड है, वो बेसिकली नोटोकॉर्ड है ही नहीं, तो हमने उसे हेमिकॉर्डेटा में शिफ्ट कर दिया। तो ये था कॉर्डेटा का इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे क्लास बाय क्लास। तो टोटल 7 क्लासेस है वो हम लोग स्टडी करेंगे। आपको किसी भी तरह के डाउट्स हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेल आईडी और इंस्टाग्राम पे मुझसे बात कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि चैनल के वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है तो ज्वाइन करें हमारे चैनल को, मेंबर बने हमारे, ताकि इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोज़ जो केवल मेंबर्स के लिए हैं उसका भी एक्सेस आप लोगों के लिए ओपन हो जाए। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।